हेलो गाइस, वेलकम टू लाओ भैया क्लासेस। आज मैं आपके साथ फिर से मौजूद हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। क्या आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल है जो कि हमारे पूरे देश को और उसकी पॉलिटी को डिफाइन करता है, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अगर एक सरसरी तौर पे हम इस आर्टिकल पे नज़र डालें तो ये आर्टिकल क्या कहता है। इसका सब क्लॉज 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके कुछ जो टर्म्स हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सब चीज़ हम आगे डील करेंगे, समझेंगे। दूसरा जो सब क्लॉज है वो कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल। इसका ये मतलब है कि जो स्टेट्स और टेरिटरीज के नाम हैं हमारे देश के, वो फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन्ड है। जो थर्ड सब क्लॉज है वो कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ दीज थ्री थिंग्स। पहला है द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, दूसरा है यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड, मतलब कि अक्वायर्ड टेरिटरीज। जैसे कि हमारे हमारा हमारी जो हमारा जो देश है, हमारे देश की सरकार है, अगर वो कोई फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर करती है तो वो इस कैटेगरी में आता है। अच्छा, इस आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए कि ये आर्टिकल क्या कहता है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो इसका पार्ट 1 है वो बात करता है नेम ऑफ द कंट्री, हमारे देश के नाम के बारे में। इंडिया दैट इज भारत। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस चीज़ पे डिबेट हो रही थी कि हमारे देश का नाम क्या होगा, तो कुछ मेंबर्स थे असेंबली के जो चाहते थे कि इसे एक मॉडर्न नाम दिया जाए, इंडिया, और कुछ थे जो चाहते थे कि इसका एक ट्रेडिशनल नाम हो, जैसे कि भारत। लेकिन जब इस डिबेट को सेटल नहीं कर पाए तो एक मिक्सअप ऑफ बोथ नेम्स को अडॉप्ट किया गया, इंडिया दैट इज़ भारत। मतलब कि इंडिया और भारत दोनों ही हमारी कंट्री का ऑफिशियल नेम है, हम दोनों में से कोई भी ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं। पार्ट 2, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वाई नॉट फेडरेशन। पहले तो समझ लेते हैं कि फेडरेशन होता क्या है, जल्दी से आसान शब्दों में। फेडरेशन होता है जहाँ पे कि सेंटर और जो स्टेट होते हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग होती है। अब आप हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप सभी जानते हैं, वो एक फेडरल स्ट्रक्चर का है, क्योंकि हमारे देश में भी एक यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और दोनों में पावर शेयरिंग होती है। कुछ पावर यूनियन के पास होते हैं, कुछ पावर स्टेट्स के पास होते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये बताया कि इंडिया एक फेडरेशन ना होके यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और उसके पीछे उन्होंने जो रीज़न दिए वो ये थे कि स्टेट्स डिड नॉट कम टुगेदर टू फॉर्म इंडिया, इंडिया एग्जिस्टेड फर्स्ट देन स्टेट्स वर क्रिएटेड। मतलब कि जो इंडिया एज अ होल है वो पहले बना, उसके बाद उस इस ज्योग्राफी को, इसको फिर स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि ये एक बहुत क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, तो एक इतने बड़े रीज़न को सिर्फ एक हमारे कैपिटल दिल्ली से एडमिनिस्टर कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया जस्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड नथिंग एल्स। दूसरा रीज़न है इट प्रिवेंट्स स्टेट्स फ्रॉम क्लेमिंग राइट टू ससीड। मतलब क्या है कि जब हम देखते हैं कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको ये पावर नहीं दी गई है कि वो एट देयर ओन विल इंडिया का पार्ट ना रहे। मतलब कि कल को इंडिया का कोई भी स्टेट, सपोज तमिलनाडु, ये नहीं बोल सकता है कि कल से हम खुद को इंडिया से अलग करते हैं, अब हम एक अलग कंट्री होंगे, हम इंडिया का पार्ट नहीं होंगे। तो ये
जो पॉइंट है ये वही बात करता है। तो अब हम थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं, जैसे कि यूएसए है। यूएसए में क्या होता है कि जब यूएसए बना तो वो कैसे बना, जो वहाँ के डिफरेंट स्टेट्स थे जैसे कि कैलिफोर्निया, टेक्सास, तो ये सारे जो स्टेट्स थे इन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट किया कि हम मिलकर एक कंट्री बनाएंगे जिसका नाम होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया के केस में पहले इंडिया एज अ कंट्री फॉर्म हुआ, उसके बाद उसको स्टेट्स में डिवाइड किया गया। जब हम कंपेयर करते हैं कि स्टेट्स के पास जो पावर है इन इंडिया और जो स्टेट्स के पास पावर है इन यूएसए, उसमें बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। इंडियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इंडियन पार्लियामेंट है, वो जब चाहेगी तो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है, किसी भी स्टेट के नाम को ऑल्टर कर सकती है। पर यूएसए के केस में वैसा नहीं है। यूएसए के केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर करनी है या उसका नाम चेंज करना है, तो उनके लिए उनको उस पर्टिकुलर स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में सेंट्रल पार्लियामेंट को उस पर्टिकुलर स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारा जो कंट्री है वो एक फेडरेशन होते हुए भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो या तो हम ये पूरी तरह से फेडरेशन नहीं है, इसको हम क्वासी फेडरल बोल सकते हैं, क्वासी फेडरल। तो ये है। अच्छा, आइए चलते हैं अब अगले पार्ट में। पार्ट 3, टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्सेस टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ये जो दो टर्म हैं ये लगते तो एक जैसे हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ यूनियन। भाई ये बहुत सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनमें वास्ट डिफरेंस है। टेरिटरी ऑफ जो इंडिया है, ये जो टर्म है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये एक ब्रॉडर टर्म है जो कि इंक्लूड करता है स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, एनी टेरिटरी दैट मे बी अक्वायर्ड, मतलब कि अक्वायर्ड टेरिटरी। लेकिन जो यूनियन ऑफ स्टेट्स ये जो टर्म है ये सिर्फ स्टेट्स को इंक्लूड करता है। इसमें यूनियन टेरिटरी और एनी टेरिटरी दैट मे बी अक्वायर्ड ये इंक्लूड नहीं होते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया ये जो टर्म है ये एक ब्रॉडर टर्म है। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में आर्टिकल 1 को सिंपलेस्ट फॉर्म में समझने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो और आप चाहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दूसरे टॉपिक्स पे भी ऐसे सिंपलर वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।